हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्यपाल, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज हम इससे संबंधित जो सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। ठीक है, अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन। तो उसके तहत प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति जो होता है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो इसके तहत ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 154, तो इसके तहत राज्य की जो समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, उसके बाद में है अनुच्छेद 155, राज्यपाल की जो नियुक्ति है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 157, तो 157 में राज्यपाल पद की जो योग्यताएं होती है। तो राज्यपाल पद की जो 2 योग्यताएं कौन कौन सी, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए संविधान में 2 ही योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 158, तो 158 में दे रखा है राज्यपाल के पद हेतु जो शर्तें हैं। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 159, उसमें राज्यपाल की जो शपथ है उसका उल्लेख किया गया है। संबंधित राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, जो संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन दिलाता है, तो वहाँ का जो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके समक्ष राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद में है राज्यपाल के जो शपथ का जो उल्लेख है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का जो शपथ का उल्लेख है 3री अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 160, आकस्मिक पद रिक्ति की दशा। ठीक है, राज्यपाल का जो पद होता है, आकस्मिक पद रिक्ति होने की दशा में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित व्यक्ति होता है उसी को पद का कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है पड़ोसी राज्य के राज्यपाल या संबंधित उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको इस पद पर निर्धारित करता है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 172, विधान परिषद के 1/6 जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो किस किस से संबंधित होता है, तो साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, सहकारिता, समाज सेवा, इस तरह से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 174, तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल जो होता है, जो विधानसभा जो होती है उसका शत्रु का आहुत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा का विखंडन करता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो स्थगित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 के तहत विधानमंडल को संदेश भेजना तथा अभिभाषण देना। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 176, आरंभिक अभिभाषण। तो आरंभिक जो अभिभाषण होता है वो दो समय पर दिया जाता है। कौन कौन से पे, एक तो नई विधानसभा का जो गठन होता है तब, और एक बजट सत्र पर। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 192, विधायकों की योग्यता से संबंधित जो विवादों का जो निर्णय होता है वो 192 के तहत है। ठीक है, तो इसमें जो राज्यपाल जो होता है विधायकों की योग्यता से संबंधित जो विवादों का निर्णय लेता है वो राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 200, तो अनुच्छेद 200 के तहत जो विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उस पर राज्यपाल की जो स्वीकृति होती है उससे संबंधित है। ठीक है, तो विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना जो होता है वो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति होती है, क्योंकि विश्व विवेक की शक्ति है। तो राज्यपाल इसको राष्ट्रपति के समक्ष भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता है। लेकिन एक विधेयक ऐसा होता है कि जिस पे राज्यपाल को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है। तो कौन सा विधेयक है, तो वह है उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन संबंधित जो विधेयक होता है उसको क्या है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने हेतु जो है राज्यपाल बाध्य होता है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 202, राज्यपाल प्रति वर्ष विधानमंडल में बजट पेश करता है। ठीक है,
अनुच्छेद 202 के तहत, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 213, तो अनुच्छेद 213 में क्या है, राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। और 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। जो अध्यादेश होता है वो नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 267, तो राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के अधीन होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम, और राज्यपाल जो होता है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, कब करता है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 361, तो 361 में क्या दिए गए, राज्यपाल के विशेषाधिकार, ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल द्वारा जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की जाती है, तो कौन कौन से पदाधिकारी है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है, राज्य में, ठीक है। तो जो महाधिवक्ता होता है राज्य में, तो अनुच्छेद 165 में उसका उल्लेख है, तो इसका जो नियुक्ति होती है महाधिवक्ता की वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 टैम में, तो इसका भी जो नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की और राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आरपीएससी के जो सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 316 में, ठीक है। और राज्य स्तर के जो समस्त आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, वो जो सदस्य होते हैं, उन सभी की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। और राज्य के जो विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके बाद में देखते हैं जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण नोट है, तो इसको याद रखना, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो अनुच्छेद 233 के तहत, ठीक है। और राज्यपाल निम्नलिखित संस्थाओं का अध्यक्ष होता है, तो राज्यपाल जो होता है राज्य में निम्नलिखित कौन कौन सी संस्थाएं होते हैं जिनका अध्यक्ष होता है, तो देखते हैं राज्य के जो सभी विश्वविद्यालय होता है उनके सभी का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है। और पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो केंद्र है उदयपुर में, उसका संरक्षक भी कौन है, तो राज्यपाल है, ठीक है। राजस्थान स्काउट एंड गाइड का जो अध्यक्ष है वो भी राज्यपाल होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान जो शाखा का अध्यक्ष है वो भी राज्यपाल है। और राज्य सैनिक बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो भी राज्यपाल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने राज्यपाल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लिया। अब अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, शॉर्ट नोट्स बना लेना इसकी, तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर पर वहाँ डाल दूँगा, ठीक है। तो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और जो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो राज्यपाल है सारे, उन सभी से महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।